दोस्तों फ्रैक्शन को कहते हैं जब कभी आपके पास बहुत ज्यादा पार्ट्स हो, आप सारी तस्वीरों को भूल जाएं और आप इस तस्वीर को सिर्फ ज़हन में रखें। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कितने डिब्बे हैं, एक दो तीन चार और पांच। टोटल डिब्बे कितने हैं, पांच। आपने जो टोटल नंबर ऑफ डिब्बास है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ जो बॉक्सेस है वो नीचे लिखने हैं और ऊपर वो लिखने हैं जो शेड है। शेड का मतलब वो जो लाइनिंग वाले हैं, एक दो और तीन क्या है, लाइनिंग वाले। यानी कि जब कभी किसी भी टोटल पार्ट का जब कभी भी किसी टोटल पार्ट का थोड़ा सा पार्ट जो है शेड हुआ हो या डिस्कस हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे एक पिज्जा गोल होता है, अगर उस पिज्जे के तीन टुकड़े करो और पहला एक टुकड़ा आप उठा के खाओ, तो इसका मतलब है कि आपने 1/3 खाया है, 2/3 उधर ही पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या होती है, फ्रैक्शंस होती है। तो ये पूरे के पूरे पीस में से तीन लोगों ने जो है यहाँ से पीस उठा लिया, टोटल पांच थे और तीन पीस उठा लिए जो शेडेड थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो किसी भी टोटल पार्ट का जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, फ्रैक्शन। अच्छा, ये फ्रैक्शन भी ना प्रॉपर होती है और इम्प्रॉपर होती है। ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फर्क होता है, अभी देखिए प्रॉपर कौन सी होती है। जैसे कि देखिए कितने पार्ट हैं, एक दो तीन चार और पांच। टोटल पार्ट है पांच। ठीक है। और एक शेड हुआ हुआ है। ठीक है। इसी तरह से अब ये टोटल कितने पार्ट हैं, एक दो तीन चार और पांच। पांच पार्ट है और शेड कितने हुए हैं, दो। तो यानी कि एक फ्रैक्शन आई 1/5, दूसरी आई 2/5। अब हम इन्हें यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐड। वो देखें, एक 1/5 है और दूसरी क्या है, 2/5। जब नीचे एक जैसी वैल्यू हो ना, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू अगर एक जैसी हो तो एक दफा लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। दो और एक कितना हो जाएगा, तीन। तो अभी इसका आंसर दोनों का ऐड करने के बाद क्या आया, 1/5 प्लस 2/5 का ये आंसर आया 3/5। अभी देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आप पूछेंगे ये प्रॉपर क्यों है। ये प्रॉपर इसलिए है कि नीचे बड़ी वैल्यू और ऊपर कौन सी वैल्यू है, छोटी। जब कभी किसी भी फ्रैक्शन में नीचे बड़ी वैल्यू और ऊपर छोटी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ये क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब इम्प्रॉपर क्या होती है ये भी जरा देखें। यहाँ पे जरा अभी ये देखें कितने पार्ट हैं, एक दो और तीन। टोटल कितने पार्ट हैं, तीन। शेड कितना हुआ है, एक। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/3। यहाँ पे देखें एक दो और तीन, टोटल पार्ट कितने हैं, तीन। शेड कितने हुए हैं, दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। अब हम इन दोनों को जरा ऐड करते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं, 1/3 प्लस 2/3। मैंने आपको पहले बताया था कि नीचे वैल्यू सेम हो तो एक दफा लिखते हैं, ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं, यानी 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। अभी देखो अगर ऊपर और नीचे वैल्यू एक जैसी आ जाए, अगर ऊपर और नीचे वैल्यू क्या आ जाए, एक जैसी, तो इस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। अगर नीचे ज्यादा हो और ऊपर कम हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। और अगर ऊपर और नीचे बराबर आ जाए तो ये कौन सी होती है, इम्प्रॉपर। एक तो ये इम्प्रॉपर होती है, अब इसको भी देखो। अब ये टोटल कितने पार्ट है, एक दो और तीन। शेड कितने हैं, एक। तो 1/3 हो गया। ये टोटल तीन पार्ट है और शेड भी कितने हैं, एक दो और तीन। अभी हम इनको ऐड करते हैं, 1/3 प्लस 3/3। अभी देखो दोनों अगर नीचे सेम हो, ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी, ऐड। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। अभी देखो ऊपर वैल्यू ज्यादा है और नीचे वैल्यू क्या है, कम। तो फिर भी ये क्या होगा, इम्प्रॉपर। प्रॉपर तब होती है जब ऊपर कम हो और नीचे ज्यादा। इम्प्रॉपर दो सूरतों में होती है, या ऊपर नीचे बराबर हो या ऊपर वाली ज्यादा हो और नीचे वाली क्या हो, कम हो। तो ये बेसिकली फर्क होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये जो है ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसको आप प्रॉपर भी कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर, आगे लिखते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, इम प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कौन सी फ्रैक्शन है, इम प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखता हूँ, मुझे आपसे बताना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। मैं यहाँ पे ना इस सर्कल में लिख रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि 10/7